हेलो स्टूडेंट, आप लोग का फिर से स्वागत है मेरे चैनल वाणिज्य शिक्षण में। आज मैं आप लोगों को कंपनी के बारे में तथा कंपनी की विशेषताओं के बारे में जानकारी देने के लिए यह वीडियो लेकर आई हूँ। इसी तरह से मेरे वीडियो से जुड़े रहें तथा मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे द्वारा जो दी गई जानकारी है वो और लोगों तक भी पहुँच सके तथा उससे और भी लोग जानकारी प्राप्त कर सकें। तो चलिए आइए देखते हैं कंपनी क्या है। कंपनी लाभ के लिए बनाई गई ऐसी संस्था है जिसकी स्थापना तत्कालीन कंपनी अधिनियम के अंतर्गत की जाती है। इसमें पूंजी हस्तांतरणीय अंशों में विभाजित होती है, अर्थात कंपनी के अंश सरलता से खरीदे, क्रय, बेचे, विक्रय किए जा सकते हैं। यह कंपनी लाभ के उद्देश्य से बनाई गई ऐसी संस्था है जिसकी स्थापना तत्कालीन कंपनी अधिनियम के अंतर्गत या अंतर्गत बनाई जाती है तथा पूंजी हस्तांतरणीय अंशों में विभाजित होती है, जिससे कि इसके अंश जो है सरलता से खरीदे व बेचे जा सकते हैं। ये क्या थे? कंपनी के बारे में थे। अब देखते हैं कंपनी अधिनियम की और क्या है जानकारियाँ। न्यायाधीश जेम्स के अनुसार एक कंपनी किसी विशेष उद्देश्य के लिए संगठित व्यक्तियों का एक संघ है। न्यायाधीश जेम्स कहते हैं कि कंपनी विशेष उद्देश्य के लिए संगठित व्यक्तियों का एक संघ रूप है जिसके आधार पर कंपनी की स्थापना की जाती है। फिर है भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(20) के अनुसार कंपनी का आशय इस अधिनियम के अधीन समामेलित या पूर्ववर्तित किसी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत समामेलित कंपनी से है। ये जो थे ये क्या थे? कंपनी क्या है तथा कंपनी के बारे में जानकारियाँ थी। अब है कंपनी की विशेषताएं। पहला, कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति होता है जिसका स्वरूप प्रायः निर्जीव एवं अमूर्त होता है। कंपनी को समामेलन के बाद अपने सदस्यों से पृथक अस्तित्व प्राप्त हो जाता है। कंपनी के सदस्यों का दायित्व अंशों पर अदत्त पूंजी तक सीमित होता है। क्या कहा गया है कि यह निर्जीव अमूर्त है तथा इस पृथक अस्तित्व बन जाता है तथा अदत्त पूंजी तक ही सीमित होता है इसके सदस्यों के दायित्व। फिर है एक कंपनी का अस्तित्व अंशधारियों की मृत्यु अथवा दिवालिया घोषित होने से प्रभावित नहीं होता है। संयुक्त पूंजी कंपनी में प्रत्येक सदस्य अपने अंशों का हस्तांतरण सुविधापूर्वक कर सकता है। लास्ट है आपका। फिर है कंपनी का संचालन सदस्यों द्वारा चुने गए संचालकों द्वारा ही किया जाता है। इसका उद्देश्य कि इसमें अगर मान लो कोई जो अंशधारी है उसकी मृत्यु या दिवालिया घोषित हो जाता है तो उससे कंपनी को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और है फिर आपका प्रत्येक सदस्य इसमें जो होते हैं अपने अंशों का हस्तांतरण सुविधापूर्वक कर सकता है और कंपनी का संचालन सदस्यों द्वारा चुने गए संचालकों द्वारा ही किया जाता है। ये सारे इनके विशेषताएं थी। इसके और भी कुछ विशेषताएं हैं, तो चलिए आइए देखते हैं ये विशेषताएं क्या हैं। कंपनी द्वारा सर्व मुद्रा का प्रयोग किया जाता है जिस पर कंपनी का नाम अंकित होता है। इसका समापन विधान द्वारा निर्धारित नियमों एवं प्रावधानों के आधार पर ही किया जाता है। इसमें कहा जा रहा है कि इसमें जो सर्व मुद्रा का प्रयोग किया जाता है तो कंपनी का उसमें नाम अंकित होता है और इसका समापन विधान द्वारा निर्धारित नियमों एवं प्रावधानों के आधार पर ही किया जाता है। इसी तरह से मेरे वीडियो से जुड़े रहें तथा मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आप लोगों को और भी जानकारियाँ वाणिज्य शिक्षा से संबंधित दे सकूं। मेरे वीडियो को देखने के लिए तथा मेरे वीडियो से जुड़े रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।